एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करते थे। पीपल में से लक्ष्मी निकलती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ आऊं, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने सारी कहानी अपने पिता को बताई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी है और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जिमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया। सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर लौटने लगी, तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जिमने जाऊंगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएगी और तू उदास बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी। हमारे घर में तो कुछ नहीं है, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर दो, चौमुखा दीपक बना दे और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का हार उठा लाई और साहूकार की बेटी के पास डाल दिया। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी की। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी के से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि पर इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुए और साहूकार के बहुत धन दौलत हो गए। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और उन्हें धन दिया, वैसे ही धन सबको देना।